एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे निमसेट का कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसके अंदर हम यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 जो है कर चुके हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन का। चैप्टर 2 आज हमारा लास्ट हो जाएगा, ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम। इसके बाद में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसके अंदर बुलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसमें बुलियन फंक्शन एंड के मैप और उसके पीवाईक्यूज देखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे कंप्यूटर बेसिक के कुछ चैप्टर्स आएंगे और इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद में हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, जिसमें हम टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वन कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो चीज। अब इसके अंदर देखो एडिशन कैसे करता है। मेन जो है आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हमें करना है। ठीक है, बाकी आप क्या, मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी जिससे आप कर सकते हो। पर आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आप जीरो और जीरो को ऐड करोगे तो आपके पास जीरो आना चाहिए, जीरो प्लस वन करेंगे तो आपके पास वन आना चाहिए, वन प्लस जीरो करेंगे तो आपके पास वन आना चाहिए, वन और वन को ऐड करेंगे तो आपके पास जीरो आना चाहिए, जिसका एक कैरी जो है वो सेकेंड पे चढ़ जाएगा, मतलब उसके आगे वाली टर्म पे हम वन कैरी चढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे हम एक नंबर को ऐड करके भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वन, वन के वन और वन को जोड़ेंगे तो मैंने बताया था आंसर में आएगा जीरो और वन इसका कैरी चढ़ जाएगा। फिर वन और जीरो हमारे पास है, वन और जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये वाला वन हम ऐड, वन और जीरो हमारे पास वन हो जाएगा, फिर वन में वन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो और वन कैरी ओवर चढ़ जाएगा। फिर वन और वन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, फिर कैरी हम आगे चढ़ा देंगे, फिर वन और वन हमारे पास हो जाएगा जीरो और कैरी हम आगे चढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, बाइनरी एडिशन। ठीक है, इसके अंदर देखो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बाइनरी एडिशन, कि ये जो आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, वन वन जीरो वन, वन वन जीरो जीरो। अब देखो सब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने आपको बताया कि आप ऐसे लिखो वन टू फोर एट, तो एट और टू, एट और फोर हो गया आपका, एट और फोर हो गया आपका ट्वेल्व, और वन थर्टीन हो गया। अब ये हो गया आपके पास में एट और फोर ट्वेल्व। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा 25। तो 25 का जो बाइनरी होता है वो कितना हो जाएगा, आठ चार बारह, तेरह चौदह, अरे ये तो आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप करके देखो, जो आपका 16, आठ, चार, दो, एक, तो 25 आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 16 और प्लस 8 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा चला जाएगा, ये नहीं होगा। 16 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, और कितना आएगा ये, हाँ तो ये हमारे पास 24 ही आएगा। एट, ये होगा 16, एट और वन को ऐड करेंगे तो 16, एट और वन, और बाकी सारे आपके जीरो जीरो, तो आपका आंसर आएगा 11001। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, या अगर बाइनरी में नंबर दिया है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, देन एडिशन परफॉर्म करो, फिर उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो। अगर आप इजिली कर सकते हैं कन्वर्जन तो आपके लिए आसान है। बाकी एडिशन आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि एडिशन जो हमने सीखा है उसी ट्रिक से करें। तो यहाँ पर हम वैसे भी कर लेते, वन वन जीरो वन, वन वन जीरो वन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको एडिशन करेंगे तो वन जीरो क्या हो जाएगा आपके पास, वन, जीरो जीरो आपके पास जीरो रहेगा, वन वन का आपका जीरो हो जाएगा और वन कैरी हो जाएगा, वन वन जीरो हो जाएगा और वन आपके पास कैरी आगे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 11001, तो 11001 दोनों से आंसर जो है वो बिल्कुल हमारा सेम आया है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसके अंदर आपको कन्वर्जन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसके अंदर आप क्या करो, सिंपल अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो ऐसे ही दे दो। ठीक है, वन जीरो वन 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 जीरो, और फिर है आपके पास वन जीरो वन 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 वन, एडिशन परफॉर्म करो, वन जीरो क्या हो जाएगा आपके पास, वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो, और वन कैरी वन वन जीरो और वन, फिर वन कैरी वन वन जीरो, और फिर वन ऊपर कैरी चढ़ जाएगा, सेकंड पे जीरो, वन वन जीरो हो जाएगा और वन कैरी, और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1101011। तो आपका आंसर आएगा 1101011, इसका भी आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1010,
0011, इसका एडिशन परफॉर्म करो। अब यहाँ तो आप कर सकते हो, आप चाहे तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको चेंज करके भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, 110 हो जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 001 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1101। तो 1101। सेकेंड है आपके पास में 1100 100 011 01 01 और 1 क्या है, 110 100 तो आपका आंसर आ जाएगा 11। कुछ गड़बड़ की है, एक मिनट। 00 का 0 1 110 1 कैरी, 110 1 कैरी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 110 1 कैरी, फिर 110 और 1 कैरी। ठीक है, तो हो जाएगा 100 100 10। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकेंड है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में भी सेम, ये जो मैंने ये जो नोट्स बनाए हो ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखकर इसको थोड़ा सा एक बार याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, जब जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो होगा, जीरो में से वन माइनस करेंगे तो वन होगा, लेकिन बोरो करेंगे हम वन जो हमारा रिजल्टिंग होगा उसमें से। ठीक है, एंड -1 कैरिंग ओवर, कि मतलब जो वन हो, पहले हम वन कैरी ओवर चढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, -1 चढ़ाएंगे। ठीक है, 101 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा क्या है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जैसे 111 0 0 1 1 1, तो हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 1। तो अभी हमने देखा कि जब वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, वन में से वन जीरो आ जाएगा, वन में से जीरो जाएगा तो जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ भी जीरो और यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो क्या होगा, जीरो और वन। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जीरो में से वन माइनस करते हैं तो हमारे पास में बचता वन है। ठीक है, वन बचेगा, वन आएगा आंसर में, पर हमें क्या करना है, रिजल्टिंग जो भी आपका नेक्स्ट होगा उसके ऊपर आपको -1 जो है वो कैरी चढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -1 हो गया कैरी में। तो वन में से -1 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा, फिर यहाँ पे वन वन बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा 110 और 1। एक मिनट, यहाँ ये हो गया हमारे पास, ये जीरो हो गया, फिर ये हमारा आ जाएगा 1 1। तो 110, मैंने ये नहीं देखा है कि यहाँ पे वन है। ठीक है, ये मिस्टेक होगी छोटी सी यहाँ पे, यहाँ पे वन में से जीरो माइनस किया था ना, तो ये हमारा आंसर है 110 101 0। तो ये हमारा आंसर ये रहा, 110 101 0। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे, अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वैसे है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में जो मतलब इन नंबर को पहले चेंज करो बाइनरी में एंड देन उसको सबट्रैक्ट करो। ठीक है, तभी भी आपका आंसर जो है वो वैसे ही आने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 1, और यहाँ पे आपके पास 4 टाइम 0 1। इसको भी सेम वैसे ही करते हैं, 100 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, अब इसको माइनस करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हो। तो जीरो में से वन जाएंगे तो भी मैंने बताया कि -1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और आंसर में वन आता है, फिर -1 और जीरो। ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास जो आंसर है वो क्या ही आने वाला है, क्योंकि हम इसको भी नेक्स्ट क्योंकि हम -1 आंसर में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड आगे तक करते जाएंगे जब तक हमें वो चीज नहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आएगा, फिर यहाँ पे देखो ये भी हमारा जीरो आएगा, और यहाँ पे भी हमारा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर आने वाला है कि आंसर तो आपका वन आएगा, और यहाँ पे हम -1 कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो मतलब ये कैरी फॉरवर्ड करता है ना आगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1, और ये वाला -1 में से वन गया तो जीरो आ जाएगा, फिर उसके बाद में जीरो में से सेम वही -1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका जो है ये माइनस, मतलब ये जो था हमारा, फिर ये इसको आगे -1 कैरी फॉरवर्ड कर देगा, और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो
जीरो आएगा, क्योंकि ये जो मतलब यहाँ पे हमारा -1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो -1 और ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, -1 और 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम आगे के जो जीरोस हैं वो ऑलरेडी कम किए हुए हैं, तो ये हमारा आंसर जो है, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है, हम इसको ऐसे करते हैं, वो भी शायद क्वेश्चन के अंदर है या कुछ। मैं एक मिनट इसको करती हूँ, ठीक है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, तो हमारा ये हो जाएगा 128। इसको करो 1 2 4 8 16 32 एंड 64, तो इनका एडिशन करो 64 32 16 एंड 8 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 20 और 1 21, 2 6 और 3 9 10 और 2 12। तो ये हो जाएगा हमारा 121। अब इसमें से आप माइनस करो तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, 7 बचता है। ठीक है, तो ये तो हमारे आंसर में है नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा, तो और किया तो हमने बिल्कुल ठीक है। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, शायद क्वेश्चन गलत है या क्या है। मैं इसको देखती हूँ इसमें क्या गलत आ रहा है, मे भी शायद क्वेश्चन इसके आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो ये होना चाहिए, 1 1 1। क्योंकि हमें क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द टू बाइनरी नंबर्स, इसमें से हमें निकालना है, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। 4 5 6 और 1 7, 7 तो है पर ये माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखती हूँ मैं क्या गड़बड़ है, इसको मैं अभी करती हूँ। ये वाला देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सिंपल, जैसे हम अपनी बाइनरी वाली नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, सेम वैसे यहाँ पे हमारा जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम वैसे ही करना होता है जैसे हम नॉर्मली अपनी बाइनरी वाली जो हमारी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन थी वैसे करते हैं, 0 और 1 की। मानो 0 और 1 दे रखा है और सेम वैसे ही परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नंबर दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनरी नंबर इज 0 1 1, इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 0। फिर यहाँ पे आप करो तो ये हो जाएगा 1 1 0 1। मतलब ये मैं क्रॉस लगा रही हूँ, आप यहाँ पर जीरो मतलब जीरो लगाकर भी कर सकते हैं, ताकि ये आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रही हूँ, 1 1 0। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस का सिंपल मेथड वही है जैसे हम बाइनरी में प्लस करते हैं। यहाँ पे आएगा 1, फिर 1 1 क्या हो जाता है, 0 और 1 कैरी हो जाता है। 1 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 और 1 कैरी हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1 0 0 1 0। ठीक है, 1 0 0 1 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही करना है, 1 1 1 1 0 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 और 1, 0 0 0, और ये हो जाएगा आपके पास 1 1 1। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, 0 और 1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 1, 1 0 0 1 1। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब ये वाला आपका क्वेश्चन है, 1 0 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको ये भी परफॉर्म करना है, करने का तरीका वही है। तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 0 1, तो 0 1 1 0 1, 0 0 0, क्या है, 1 0 1 1 0 1। और सेम इनको प्लस कर दो, 1 0 1 होता है, 1 1 0 होता है, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 1 0 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 1 0 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 1 0 फिर 1।
और यहाँ पर एक कैरी 110 होगा और 1 कैरी यहाँ पर चल जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1101 000 10। तो हमारा आंसर यहाँ से मैच करो, 1101 000 10। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम, टूज कॉम्प्लीमेंट या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को, जैसे भी आपको दे रखे है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मानो कि आपके पास में एक क्वेश्चन दिया है, a प्लस बी प्लस सी आर द डेसिमल इंटीजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 4 बिट्स। यहाँ पर 4 बिट्स आपको दी हुई हैं। बाइनरी नंबर ये रहा 1100, कंसीडर इन साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है। साइन मैग्नीट्यूड में इसको रिप्रेजेंट किया है पहला नंबर, तो पहला नंबर यानी कि ए। फिर सेकंड है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट में इसको रिप्रेजेंट किया, वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा ओरिजिनल नंबर रहता है वो वही होता है, तो 1100, ठीक है। ये हमारा बी है। और सी के अंदर इन्होंने लिखा है इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड हमारी जो वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट करिए। यानी कि एक तो हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बेसिस पे इन्होंने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करो कि क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास में नंबर है उसको हमें क्या करना है, जो भी आपकी ए बी सी जो भी आपके बिट्स है उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे हमें पता है कि ये हमारा जो नंबर है, अगर आप इसको मतलब जो सिंपल नंबर है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 और 4, और ये हमारा -8 होता है। तो यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये 0 या 1 को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज ऑफ साइन और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो जो लास्ट वाली बिट होती है यानी कि एमएसवी बिट होती है वो हमारी साइन को बिट रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 की किसको बताएगा कि ये -4 है। सेकेंड है हमारे पास में ये नंबर। अब इन्होंने बोला कि इसको हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में लेकर जाना है, एंड देन वो जो नंबर आएगा वो हमारा बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो नंबर आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट में, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बी कहलाएगा। तो यहाँ पे जब इस नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट में जाएगा तो हमारी जो सारी बिट्स होंगी वो क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, ये जो 1 है वो 0 बन जाएगा, और ये दोनों 1 1 बन जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा -3। अब इसके बाद में आपका जो ये नंबर है, ठीक है, इसको बोला गया है टूज कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए ये यही नंबर, ठीक है। तो इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर आप निकालोगे तो जब आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे ना तभी यही आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना सिखाया था, जब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, पीछे से ढूंढ यहाँ पर से सर्च करना शुरू करना है, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो लास्ट वाली बिट हमारी साइन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारा नंबर वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा, जो क्या आएगा -4। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो -4 -4 -8 हो जाएगा, और 3 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा इसका आंसर -11। अब जब ये -11 आए तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, -11 को रिप्रेजेंट करो, तो -11 हमारा कितने में चाहिए, इनको 6 बिट में चाहिए। ये 4 बिट के नंबर थे, इसको ये हमें 6 बिट में पूछ रहा है कि क्या आना चाहिए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नंबर आप देख सकते हो कि सभी के सभी क्या है, हमारे 6 बिट्स में रिप्रेजेंट है। तो 11 को कैसे 6 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम समझते हैं, 1 2 4 8, और ये हो जाएगा हमारा 16, 1 2 3 4 5, एक और नंबर यहाँ पर हमारा 32। ये जो हमारा है वो साइन को बताएगा, तो ये जो हमारा साइन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो साइन है वो क्या है, माइनस का, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। 16 पे अब यहाँ पर आप देखो कि 11 कैसे बनेंगे, 8 और 4 हमारा होता है 12, तो ये हम नहीं ले सकते, तो 8 और 2 10, और ये 1 ऐसे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये 1, ये 0 1 और 1, ठीक है। तो हमारा जो ये नंबर है
वो ये निकला, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि जब तक हमें वन नहीं मिलता तब तक हमें वैसे ही लिखना है, फिर उसके बाद में हमें सारी डिजिट्स को चेंज कर देना है, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो वन से स्टार्ट होगा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो में चेंज हो जाएगा, फिर ये हमारा वन बन जाएगा, ये हमारा जीरो बन जाएगा, ये हमारा वन बन जाएगा, और वन जो लास्ट वाला था वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आया 110101। अब इसमें मैच करो 110101, तो ये हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे करें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, समझो, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसे ही नहीं कि ये जो नंबर दिए हुए थे ये ऐसे ही हमें यूज करने हैं, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे यहाँ पर हमें बताया गया था कि ये साइन मैग्नीट्यूड में है, फिर हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में लेना है इसका, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमने वही चीज इसके अंदर अप्लाई की और उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया, तो हमें इसका आंसर भी मिल गया। तो ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स कि हमें कैसे करना है। वैसे हम और भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है, इन an 8-bit representation of computer system the decimal number 47 दिया हुआ है, subtract from 38 and then जो रिजल्ट होगा उसको हमें टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो 47 का सबसे पहले आप बाइनरी निकालो, फिर आप 38 का बाइनरी निकालो, और उसके बाद में इन्होंने बोला है कि 47 हैज टू सबट्रैक्ट फ्रॉम द 38, जिसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 38 में से 47 को माइनस कर रहे हैं। वैसे इसका आंसर बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि पहले इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट में मतलब 47 का बाइनरी निकाले 38 का बाइनरी निकाले तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे बेटर है कि हम इसको माइनस करके बता दें कि इसमें से 47 में से अगर 38 माइनस होगा तो आपका आंसर क्या आएगा। तो एक बार 47 में से 38 को माइनस करो, फिर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आया। तो आपका आंसर आएगा -9, ठीक है। -9 जो लिखते हैं वो कैसे लिखेगा, अभी इन्होंने दे रखा है कि 8 बिट में बताना है, तो 8 बिट के लिए सेम वही 1 2 3 4 5 6 7 8, जो लास्ट वाला होगा वो हमारा साइन बताएगा, जिसकी वजह से वो 1 हो जाएगा। अब 9 को कैसे हम लिखते हैं, 9 हम एज इट इज लिखेंगे जैसे हम 9 को नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, 1 2 4 8, ठीक है। तो 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9, बाकी को हमें क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि जो हमारा 9 है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको कुछ भी टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं किया था। हमें जो नंबर मिला वो हमने एज इट इज ही इसको किया है कि 47 में से 38 को माइनस किया, अभी उसका सिर्फ इतना ही रिजल्ट निकला है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट में बताओ कि क्या है नंबर, तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकालो। तो मैंने वही बताया कि जहां तक हमें 1 मिलता है, लास्ट से देखना शुरू करते हैं, 1 के बाद वाले सारे डिजिट्स को हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा 11110111। तो ये जो ए है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।